काम फिनिश करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वर्क विंडो को क्लोज करके थोड़ा सा माइंड डाउन करता हूँ, मैं थोड़ा चिल आउट करता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना कंट्रोलर उठाता हूँ एंड विचर 3 जो कि एक बहुत बेस्ट गेम है उसको ओपन करता हूँ। तो मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत साइड क्वेस्ट करूँगा, थोड़े से मिशन इसमें फॉलो करूँगा, बट जो मैंने इसमें एक साइड क्वेस्ट फॉलो किया उसका नाम था द ग्रीडी गॉड। और जैसा इसका नेम है ये थोड़ा क्वेस्ट भी वैसा सा ही था। तो जब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा प्ले किया तो एक जस्ट साइड क्वेस्ट से हटके ये उससे कर ही जाता था, बिकॉज इससे जो मुझे एक रियलिटी हिट हुई वो आजकल की जो एक रियलिटी है, अंधविश्वास और अंधी आस्था हमारे वर्ल्ड में कैसे वर्क करती है, ये थोड़ा सा उसके बारे में था। तो इसका सिनेरियो कुछ थोड़ा सा ऐसे था कि जब मैंने इसको प्ले किया साइड क्वेस्ट को, तो यहाँ पे कुछ विलेजर्स इकट्ठे हुए थे, एक कोई पुरानी सी श्राइन्स या थोड़ी सी रुइंस से थे। तो वहाँ पे विलेजर्स इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे जाके मैंने उनसे डिस्कस किया, थोड़ी बातचीत करी मैंने कि यहाँ पे मतलब क्या सीन चल रहा है। तो वहाँ पे एक मूर्ति टाइप पड़ी थी और लकड़ी की मूर्ति थी। तो विलेजर्स ने बोला है कि यहाँ पे जो ये ऑल गॉड है, जो हमारा ये काइंड ऑफ देवता है जिसे ऑल गॉड बॉडी मेंशन कर रहे हैं, तो ये ऑल गॉड यहाँ पे इनको मतलब श्राप दे देगा, बिकॉज इनसे खुश नहीं है। बिकॉज जितनी भी ये इनके पास सामान लेके आते हैं, जो भी चढ़ावा लेके आए ऑल गॉड के पास में, ये इनका ऑल गॉड इससे खुश नहीं है। तो इस करके ये विचर से जो हमारा गिराल ऑफ रिव्यू होता है उससे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप हमारी हेल्प करो इस कर्ज को लिफ्ट करने के लिए। तो उसके बाद में क्या होता है कि यार विचर डिसाइड करता है कि ये एक बार डिस्कस करते हैं कि मतलब ऑल गॉड को क्या चाहिए और चीजें फिगर आउट करते हैं कि कर्ज कैसे लिफ्ट होगा। तो हमारा जो कैरेक्टर है विचर वो जाता है ऑल गॉड के पास में और उससे थोड़ा डिस्कस करता है कि ऑल गॉड आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऑल गॉड सामने से बोलता है कि ये जितनी भी ऑफरिंग्स मुझे ऑफर कर रहे हैं मैं इससे खुश नहीं हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे बहुत सारी भूचाल आएंगे, यहाँ पे इवन एवलांच आएंगे। और जो वो एरिया था वेलन का एरिया, तो वेलन में कोई ऐसे पहाड़ है ही नहीं, वहां पे कोई ग्लेशियर ही नहीं है जिससे भूचाल आएगा, और जहाँ से ग्लेशियर निकलेगा तो विजय को थोड़ा सा शक होता है। और जब मतलब मैं इस गेम को प्ले कर रहा था उस टाइम पे एक साइड क्वेस्ट को प्ले कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा शक हुआ, बिकॉज जो ये मूर्ति बुरी फेम है कि ऐसा लग रहा था मूर्ति खो गई है। और विचर के अंदर जितनी भी चीजें फॉलो होती है वो थोड़ा सा एक फैंटेसी गेम है, तो फैंटेसी टाइप की रहती है। तो थोड़ा सा अगर उसमें ये एंगल दिखाते तो थोड़ा सा डिफरेंट प्ले होता, विजुअल थोड़ा सा डिफरेंट आते। तो गेराल्ट को थोड़ा सा फील हो गया कि जहाँ पे कोई बर्फीले पहाड़ ही नहीं है, कोई ग्लेशियर ही नहीं है, वहाँ पे अवनाश कैसे आ सकता है। बट उसके बाद ऑल बॉडी का रिप्लाई नहीं आया, तो विचर ने सोचा कि अपनी विचर सेंसेस के थ्रू थोड़ा सा एक बार यहाँ पे डिस्कवर करते हैं कि ये चीज है क्या, है ये सारा सिनेरियो चल क्या रहा है। विचर समझ चुका था कि यहीं पे कहीं बीनेथ द सरफेस कोई ना कोई बैठा हुआ है जो ये सब कुछ ट्रिप्स प्ले कर रहा है विलेजर्स के साथ। तो विचर जाता है वहां पे चेक करता है कि फ्लोर के नीचे चीज है क्या। तो जब वो नीचे जाके देखता है तो वहां पे दिखता है कि एक आई थिंक सी साइड मॉन्स्टर ऐसा कुछ एक एंटिटी होती है विचर के अंदर। तो एक्चुअली एक मॉन्स्टर होता है जो रोल प्ले कर रहा होता है पूरे विलेजर्स के ऊपर। तो वहां पे जाके डिस्कस करता है मॉन्स्टर से कि हाँ तो आफ्टर ऑल ये तुम हो और ये कोई ऑल गॉड नहीं है, तुम ही इसके ऑल गॉड हो वो विलेजर को। तो उसके बाद वो डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा बातचीत करके पता चलता है कि ये काफी टाइम से लेके नीचे रह रहा था, और यहाँ पे जब भी कुछ खांसता पींचता था कुछ आवाजें करता था तो वो ऊपर आके जो विलेजर्स थे वो सोचते थे कि ये भगवान की आवाज आ रही है। तो इसने विलेजर्स के ऊपर ट्रिक प्ले करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद जितनी भी ऑफरिंग विलेजर्स ऑफर करते थे वो ये सब कुछ खा रहा था, और उसके बाद भी ये खुश नहीं था। और विलेजर्स जो थे वो भूखे मर रहे थे, बिकॉज उनके पास जितना भी अनाज था वो सब कुछ ऑफर कर देते थे। तो ये चाहता था कि वो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट आ रहा है उनके पास वो दही दे रहे हैं, जो भी पानी दे रहे हैं पनीर का पानी, जो भी ऑफरिंग वो कर रहे थे, ये उससे खुश नहीं था। तो वो विचर को बोलता है, जो गेराल्ट होता है हमारा कैरेक्टर, उसको बोलता है कि यार या तो इनको जाके आप बोलो कि ऑफरिंग मुझे थोड़ी सी ज्यादा करे, अच्छी करे, अदरवाइज जो है सारा प्रकोप आपके ऊपर पड़ा ही रहेगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन उसके अंदर आते हैं। उसमें से एक ऑप्शन आता है कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलने लो, और एक और आप वहां से निकल जाओ। और एक ऑप्शन आता है कि आप वहां पे जाके विलेजर्स को कन्विंस करो कि भाई जो तुम्हारा ऑल गॉड है उसको तो और ज्यादा ऑफरिंग्स अच्छी करो ताकि वो खुश रहे। तो ये जो इसमें ऑप्शन था ये था कि काइंड ऑफ आप जो उसका सुपरस्टिशन चल रहा है उसमें बढ़ावा जाके दो, और विलेजर्स को जाके आप बोलो और कन्विंस करो आप ऑल गॉड का साथ दो जिनसे मॉन्स्टर बर्ड बैठा हुआ। बट एक ऑप्शन था उसमें कि ये जो आपका ऑल गॉड है इसको डायरेक्टली आप मार दो,
तो मैंने उसमें से ऑब्वियसली वहाँ पे यार चूज किया कि इसको ऑल गॉड को मार दो, बिकॉज उसमें क्या है कि विलेजर्स का बिना बात में बेवकूफ बन रहा था, तो मैंने सोचा यार इनकी हेल्प कर देते हैं काइंड ऑफ। मैंने ऑल गॉड को मारा और सरप्राइजिंगली ऑल गॉड को मारने के बाद मैं जब वापस गया विलेजर्स के पास में, तो विलेजर्स ने पूछा कि हाँ मेरा क्या इसका मतलब क्या आपने बातचीत करी ऑल गॉड से और आपको क्या मतलब इसका निष्कर्ष हुआ। तो भाई विचर बोलता है कि तुम्हारा कोई ऑल गॉड नहीं था, ये जो ऑल गॉड था तुम जिसको बिलीव करके जिसको तुम सब कुछ अपना दे रहे थे वो एक बस एक नॉर्मल मॉन्स्टर था जो कि बिलेती सर्विस बैठ के इसमें से आवाज भी कर रहा था और ऑल गॉड हमारा मर चुका है, मैंने उसे मार दिया। तो यार भाई इतना शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली जो विलेजर था उनका रिएक्शन पता है क्या था? विलेजर भाई परेशान हो गए भाई, पागल हो गए कि भाई तूने क्या कर दिया, अब तो हमारे को सारे के सारे जितने भी विलेजर्स हैं सबको आके बैठ के यहाँ पे प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा ऑल गॉड है वो यहाँ से चला ना जाए और हमारे ऊपर श्राप ना मिल जाए। और भाई वो लोग भाग जाते हैं डरते हैं वहां से। कैन यू इमेजिन दैट कि भाई आपने किसी एक जो एक सुपरस्टिशन चल रहा था, एक जो फेक गॉड बन के बैठा हुआ था, उसकी आपने पर्दाफाश किया है। उसके बाद स्टिल विलेजर्स जो है ये विश्वास कर रहे थे कि वो उनका भगवान सच में था और मैंने उनको मार दिया है, मींस गेराल्ट ने उनको मार दिया, उनके ऊपर एक और अभिशाप आ जाएगा, एवलांच आ जाएगा, चाल आ जाएगा। तो यार यहाँ से मुझे काफी ज्यादा एक रियलिटी हिट हुई कि आज की रियलिटी में जितनी भी चीजें चल रही है हमारे ऑल अराउंड, जितने भी आप धर्मगुरु बोल दो, पॉलिटिशियंस को भी आप बोल सकते हो, बट मैं यहाँ पे धर्मगुरुओं की बात करूंगा बिकॉज यहाँ पे भी एक ऑल गॉड बोला गया था जिसको भगवान मान रहे थे। धर्मगुरु मान लो आप, जितने भी है क्रिश्चियनिटी के है, हमारे धर्म के है, किसी और धर्म के है, जो कि दावा करते हैं कि वो चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार के बाद वो बोलते हैं कि भाई अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुमने वो नहीं किया तो वो होगा। जितने बैड सिनेरियोस देते हैं और जितने भी मास है पूरी मासीज है वो उनको फॉलो कर रहे हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं वो उसके ऊपर भरोसा करते हैं आज भी। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये गेम में तो गेम में दिखाया गया, बट गेम में जो तंज कसा है ना इस चीज के ऊपर, और ये रियलिटी है आज की डेट में। देखो इसके पीछे ना ये फालतू में कोई चीजें नहीं होती है, रीजनिंग होती है। जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, ये एक ऐसी चीज है कि अगर किसी को इसका खेड़ा आ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो जितने भी आज की डेट में आप देखते हो धर्मगुरु देखते हैं जो चमत्कार करके दिखाते हैं, जो आपको अंधविश्वास दिलवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आई थिंक सतपाल महाराज था, तो भाई वो भी रेपिस्ट इस कैटेगरी में आता, उसके काफी सारे जो थे कांड निकले थे। उसके बाद भी आज की डेट में भी सारे प्रूफ मिलने के बाद तो सजा अंदर काट रहा है, लेकिन लोग आज भी उसको मानते हैं। आज भी लोगों का उसके अंदर विश्वास है। गुरु राम रहीम के भी सारे के सारे कांड निकले, आशाराम के भी सारे कांड निकले, बट आज की डेट में भी उसके जो बिलीवियर है वो एग्जिस्ट करते हैं और अत्ता विश्वास करते हैं लोग आज की डेट में भी उसके ऊपर, और बोलते हैं कि इनको फंसाया गया है। वो सच्चाई मानते ही नहीं, बल्कि प्रूफ सारे के सारे सब कुछ सामने। तो ये सारी है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिससे हम ये जो चीजें सारी चल रही है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये चीज है क्या और इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आता है अथॉरिटी बायस। तो अथॉरिटी बायस ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को एज अ अथॉरिटी मानते हो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटी है, भगवान की बोली है आप बोलते हो फॉर एग्जांपल, है ना, आकाशवाणी है अथॉरिटी है। जिस भी चीज को आप अथॉरिटी बोल देते हो, जहां पे इन विलेजर्स ने वो जो ऑल गॉड जो उसकी साउंड आ रही थी मूर्ति के अंदर से वो उसको उन्होंने अथॉरिटी मान लिया था। अथॉरिटी बायस में क्या होता है, जो भी वो आपको बोलता है एज अथॉरिटी तो आप उसको अंधा विश्वास करने लगते हैं। ये हमारा जो ब्रेन है वर्क ही ऐसे करता है। सेकंड इसमें आता है कंफर्मेशन बायस। सो कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि बेसिकली जो आपके अपने जो पहले से एस्टैब्लिश आपके बिलीफ्स है उसके अराउंड पे ही आपको जो रियलिटी दिखती है ना आप उसको मांगते हो। बाकी जितनी की रियलिटी है, कुछ भी आपको सामने भगवान आके बोलते कि ये चीज गलत है, आप उस चीज को नहीं मानोगे। वो चीज आती है कंफर्मेशन बायस में। तो ये दो चीजें हैं जिस वजह से ये सारी चीजें चलती है। उसके बाद में जो प्ले आता है वो आता है हॉर्ड मेंटालिटी का। हॉर्ड मेंटालिटी जैसे कि जो भेड़ों का एक झुंड होता है, उसमें क्या होता है कि जो भेड़ का झुंड पूरा फॉलो कर रहा है, इंसान बिना कुछ सवाल किए बस उसको ही करता है कि ये मान रहा है तो मैं भी मानूंगा। हॉर्ड मेंटालिटी ये चीज आती है।
उसके बाद में प्ले आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो एक्चुअली में क्या है कि जो एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है जो कि यहाँ पे था विलेजर्स के लिए कि जो आपका भगवान है वो मर चुका है और वो एक एक्चुअली मोस्टली था, कोई भगवान नहीं था। वो चीज उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत अनकंफर्टेबल था। तो इसीलिए क्या होता है कि आप उस रियलिटी को सीने से निकाल देते हो। तो आज आपके लिए एक्सेप्ट करना वो अनकंफर्टेबल है बहुत ज्यादा। जितने भी आपके पास के बिलीफ थे आपको उन सबको ठुकराना पड़ेगा वो एक सच को मानने के लिए। इसीलिए इस कंसेप्ट के थ्रू ये जो सारे के सारे 4 मैंने आपको साइकोलॉजी के कंसेप्ट होता है, इन कंसेप्ट के थ्रू आज की डेट में बहुत सारे धर्म गुरु ये सब चीजों का यूज करके जितने भी मासीज है, जितने भी लोग हैं, उन सबका फायदा उठाते हैं। तो एंड में आके इसकी जो सबसे सैड बात यही है कि आप जितना भी सच सामने लेके आ जाओ, लोगों को आप जितना मर्जी बता दो कि सच क्या है और झूठ क्या है, लोग वही चीज मानेंगे जो उनको माननी है। जैसे इसमें विलेजर्स थे, वो लास्ट में भी यही मानते हैं कि अब हमारे ऊपर ऑड गॉड का अब शाप बन जाएगा। तो जस्ट दिख रहा है सब इतना यही आता है कि यार आपको एक कंसेप्ट पता लग चुकी है, आपको पता लग चुका है कि लोग कैसे ट्रिक प्ले करते हैं। अगर उसके बाद भी आप उन ट्रिक्स में फॉल करते हो और बिना कुछ सवाल किए हर एक चीज को बिलीव करते हो, चाहे वो मान लो कोई पॉलिटिशियन है या मान लो कोई धर्म गुरु है या मान लो सोशल मीडिया की पोस्ट है, अगर आप इन ट्रिक्स में फॉलो करोगे और बिना सोचे समझे उस पर विश्वास करोगे तो आप भी यार उन्हीं विलेजर्स जो गेम के एनपीसी है वैसा ही बिहेव कर रहे हो और इसी ट्रैप में फंसते जाओगे। तो यार आपके ऊपर है कि आप किसी भी चीज को कितना ज्यादा कंफर्टेबल है एक्सेप्ट करने के लिए। आपके जो पास्ट के बिलीफ्स है क्या आप उनको क्वेश्चन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि यार आप लोग भी बस एक एनपीसी की तरह ही रह जाओगे जो किसी भी चीज को, किसी भी झूठ को सच मान के बैठते। सो अरे जो भी सारा मैंने थॉट आपके साथ में शेयर किया, जो एक रियलिटी और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताया है, आई होप कि आपको हेल्प करेंगे कोई भी नेक्स्ट चीज सोचने के लिए। कुछ भी आपको लगता है रिलेटेबल या आपने ये विजुअल गेम खेली है और आपने भी कोई ऐसा साइड क्वेस्ट है किसी अदर गेम में भी फॉलो किया है जो आपको काफी ज्यादा लगा है, जो आपकी रियलिटी को हिट कर रहा था, तो कमेंट डाउन आप नीचे कर सकते हो। वीडियो बता सकते हो कि कैसी लगी है। वीडियो को लाइक जरूर करना यार। अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। सी यू इन द नेक्स्ट वन।